कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम दीघी में आज खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला। गांव के होनहार युवा शिवम केवट की भारतीय सेना में चयन होने के बाद ग्रामीणों द्वारा भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। गांव के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी युवक का चयन भारतीय सेना में हुआ, जिससे पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। भारतीय सेना में चयनित होने के बाद शिवम केवट के सम्मान में गांव में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा, बुजुर्ग और परिजन उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से शिवम का स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस बीच मां और बहन ज्यादा भावुक हो गई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। शिवम एवं साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। परिवार में माता पिता, 2 भाई और 1 बहन है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से पहली बार किसी युवक का चयन सेना में हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा है। शिवम की सफलता से गांव के अन्य युवाओं को भी देश सेवा के लिए प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने शिवम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा करे और गांव, समाज तथा जिले का नाम रोशन करे। दीघी के होनहार युवक शिवम केवट ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर आज बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह ऐतिहासिक पल केवल एक परिवार की खुशी नहीं, बल्कि पूरे गांव के सम्मान और गर्व का प्रतीक बन गया है। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। रास्ते कितने कठिन क्यों न हो, जब हौसले बुलंद हो तो ठोकरें भी जीत का रास्ता सिखा देती। नमस्कार, मैं राजेश केवट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विजयराघवगढ़ जनपद के ग्राम दीघी में, जहाँ एक केवट समाज के लाल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसमें पूरे गांव में उत्साह का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके बेटे का यहाँ सेना में चयन हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें तो बड़ी खुशी की बात है कि सेना में चला गया और हम सभी भाइयों बहनों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि सभी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाए और लिखाए। हमें इसी बात की खुशी है। क्या आपको लगता था कि आपका बेटा सेना में जाएगा? हमें पहले से सोच थी कि हम पढ़ा लिखा के अपने बेटे को सेना में भेज सकते हैं। अपनी मेहनत करके और बेटे को भी कहा कि तुम भी मेहनत करो। देखा जा रहा कि गांव में चर्चा का विषय है कि बेटा का सेना में चयन हुआ है। किस तरह का माहौल गांव में देखने को मिल रहा है? गांव में माहौल बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सभी ग्रामवासियों का सोच यही है कि अच्छा कर दिखाया। अन्य माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अन्य माता पिता को यही संदेश दे रहे हैं कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और सोच करो, अच्छा मेहनत करो। बेटे के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? बेटे को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अच्छा मन तन से निस्वार्थ हो करके देश की सेवा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री सोमला प्रसाद केवट, ग्राम दीघी का हूँ रहने वाला। तो ये घर शिवम केवट का है, जो छोटा सा गांव दीघी है। माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ करे, जिससे नाम रोशन हो, पिता का, गांव का, जिले का और समाज का। आज जो शिवम केवट ने कर दिखाया, जो माँ बाप का सपना था, ये वही घर है शिवम केवट का, जिनके माता पिता ने एक सपना देखा था कि मैं बच्चों को अपना को साकार करूंगा। आज अपने पूरे ख्वाब को दरकिनार करते हुए बच्चों की परवरिश के लिए माता पिता ने सारी खुशियों को न्यौछावर कर दी कि बेटा उस काबिलियत बने, और उसका नतीजा आज ये हुआ, बेटा उस लायक बना और गांव का बेटा, घर का बेटा, कि केवट समाज का लाल सेना में आज उनका चयन हुआ। हमारे साथ उनकी माता भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सेना में चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? वो उसकी मनोकामना पूरा हुआ है। मेहनत से उसकी पढ़ाई किया है, इन्हें अच्छा उसका मनोकामना पूरा हो। जहाँ रहा तो अच्छा रहा।
सबका देखभाल हो, उसका आगे का मनोकामना पूरा हो। जो घर की स्थितियां हैं, आप लोगों ने बच्चे के लिए अपने सुख को त्याग कर दिया और आज इस काबिलियत बनाए। बेटा का सेना में चयन हुआ है। गांव में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? अच्छी बात है, पूरा गांव खुशी मनाता है कि अच्छा आगे गया, मनोकामना उसका पूरा हुआ, हम भी को क्या इसके पहले भी गांव का कोई बेटा सेना में हुआ था? नहीं हुआ, पहली बार। विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे? कितनी जनसैलाब थी? बहुत जनससार क्या नाम है आपका? सत्तो भाई के कहाँ से हैं? दीगी गांव का बेटा देश की सेवा के लिए आज वर्दी पहनने के लिए जा रहा है। माता पिता के आंखों में खुशी का आंसू है, वहीं गांव में गर्व और खुशी का माहौल है। राजेश केवट, ग्लोबल इंडिया टीवी, कटनी।